हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय न्यू वीडियो गाइस। आज की वीडियो में बात करेंगे आरईसी के रिक्रूटमेंट के बारे में गाइस। आरईसी जो है एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, ये एक महारत्न कंपनी है गाइस। इसने जो रिक्रूटमेंट निकाली है वो सीए सीएमए क्वालिफाइड और सीएस क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए निकाली गाइस है। जो सीए और सीएमए क्वालिफाइड कैंडिडेट है उसके लिए टोटल 33 वैकेंसीज है गाइस। इसने जो पैकेज ऑफर किया है काफी हाई पैकेज ऑफर किया है। इसकी स्टार्टिंग 60,000 बेसिक है गाइस और इवन वो 80,000 तक भी जा रहा है उसका पैकेज। ग्रेड वाइज उसका पैकेज है, जो मल्टीपल वैकेंसीज है। टोटल 33 वैकेंसीज है गाइस यहाँ पे। ये परमानेंट जॉब होने वाली है गाइस। यहाँ पे कोई भी टेम्पररी बेस फिक्स टर्म बेसिस पे कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं है, एक परमानेंट जॉब है गाइस। इसी तरह सीएस के लिए टोटल 6 वैकेंसी है, वो भी परमानेंट बेसिस पे है। बहुत ही अच्छा पैकेज ऑफर किया गया है गाइस। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन क्लिक कर देना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। आरईसी लिमिटेड जो कि एक महारत्न कंपनी है, उसने 2024 रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट निकाल दी है। इसमें जो वैकेंसीज की बात करते हो गाइस, यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट की बात करेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है वो भी बात करेंगे। क्या अपर एज लिमिट है गाइस, एज भी काफी हाई रखी गई है। कुछ जगह क्वालिफिकेशन मांगा है, वो क्वालिफिकेशन क्या रहेगी गाइस वो भी मैं बताऊंगा। क्या एक्सपीरियंस रहने वाला है, क्या सीटीसी मांगा है, इसमें कुछ सीटीसी कंडीशन गाइस वो भी देख सकते हैं। मींस प्राइवेट है, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन कहीं वर्किंग है तो उसका सीटीसी क्राइटेरिया कुछ रखा गया है और किस तरह का एक्सपीरियंस मांगा गया है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है गाइस। इन सभी चीज को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे गाइस। यहाँ पे जो हमारी फाइनेंस एंड अकाउंट्स की वैकेंसी है गाइस, उसमें टोटल ये देखिए, मैनेजर फाइनेंस के लिए, डिप्टी मैनेजर फाइनेंस के लिए, असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस के लिए और ऑफिसर फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए गाइस। यहाँ पे जो मैनेजर फाइनेंस के लिए गाइस एक वैकेंसी है, आपको E5 ग्रेड में रिक्रूट किया जाएगा। 80,000 का आपका बेसिक रहने वाला है। 80,000 से 2,22,000 का आपका पे स्केल होगा गाइस। यहाँ पे 42 इयर्स की एज रखी गई गाइस, काफी हाई रखी क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा गया गाइस। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, सभी पोजीशन के लिए सीए या सीएमए क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 12 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है गाइस। यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करते हैं गाइस, आपने किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, किसी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया है तो उस केस में सीटीसी का क्राइटेरिया मींस आपने जिस आप 80,000 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने 18 लाख के सीटीसी पे काम किया हो, एक साल मिनिमम, एक साल 18 लाख के सीटीसी पे काम किया हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं गाइस। दूसरी जो वैकेंसी है वो डिप्टी मैनेजर फाइनेंस के लिए, उसमें E4 ग्रेड में आपको रिक्रूट किया जाएगा। 70,000 का आपका बेसिक होने वाला है, मीन स्टार्टिंग बेसिक आपका 70,000 रहेगा। टोटल 10 वैकेंसीज है गाइस, इसमें 6 अनरिजर्व है, ओबीसी और के नॉन क्रीमी के लिए 2 रिजर्व है, एससी के लिए 1 रिजर्व है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1 रिजर्व। टोटल 10 वैकेंसी है गाइस। यहाँ पे एज की बात करते हैं गाइस, 39 इयर्स एज रखी गई। क्वालिफिकेशन सीए और सीएमए कैंडिडेट है, 9 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग है तो आपने 15 लाख के सीटीसी पे आपने काम किया हो तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मींस जस्ट प्रेशरी एक साल में आपने 15 लाख पे काम किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल है गाइस। यहाँ पे उसके बाद बात करते हैं असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस के लिए गाइस। इसमें E3 ग्रेड में आपको रिक्रूट किया जाएगा। 60,000 से आपका बेसिक स्टार्ट होने वाला है गाइस। यहाँ पे टोटल 20 वैकेंसी है गाइस, काफी अच्छी वैकेंसी है गाइस। यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी 9 वैकेंसी, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 5, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसी है गाइस। यहाँ पे एज 35 ईयर रखी गई गाइस। ये कट ऑफ डेट है वो भी मैं बताऊंगा क्या रहने वाली है कि किस डेट को एज कंसीडर की जाएगी। यहाँ पे इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है जो कि पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए गाइस। यहाँ पे जो सीटीसी रखी गई है वो गाइस वो 12 लाख की सीटीसी रखी गई है। मींस सीटीसी का मतलब आप अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कहीं वर्किंग है तो आपने पिछले जो एक साल में काम किया वो 12 लाख की सीटीसी पे आपने काम किया तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो गाइस। इसमें बाद में कंडीशन लिखी गई है वो मैं दिखाऊंगा गाइस। यहाँ पे नेक्स्ट जो वैकेंसी गाइस ऑफिसर फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए गाइस, यहाँ पे 2 वैकेंसी है जो कि एसटी कैंडिडेट्स के लिए गाइस। यहाँ पे ये एक बैकलॉग वैकेंसी थी, इसमें टोटल केवल एसटी कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 50,000 का आपका बेसिक स्टार्ट होने वाला है गाइस। 50,000 से 1,60,000 का पे स्केल रहने वाला है। आपको E2 ग्रेड में अपॉइंट किया जाएगा। इसमें एज जो रखी है गाइस 33 ईयर्स रखी गई है। तो इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग है तो आपने 10 लाख के सीटीसी पे पिछले एक साल में काम किया हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हो गाइस। सभी के लिए जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो ऑर्गेनाइजेशन दे रखी है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की कुछ कंडीशन है, अगर पब्लिक सेक्टर में है या किसी स्टेट गवर्नमेंट है तो उसके बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं गाइस। यहाँ पे ये तो वैकेंसी तो सीए और सीएमए कैंडिडेट्स के लिए थी गाइस। इसके अलावा सीएस के लिए भी गाइस मल्टीपल वैकेंसी है। यहाँ पे चीफ मैनेजर सीएस के लिए गाइस E6 ग्रेड में आपको रिक्रूट किया जाएगा। 90,000 का आपका बेसिक होने वाला है गाइस। यहाँ पे एक वैकेंसी जो कि अनरिजर्व है, कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। 45 ईयर की एज रखी गई है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, ग्रेजुएशन विद सीएस हो आप तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 15 इयर्स का पर यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग है तो आपने 20 लाख के सीटीसी पे आपने काम किया पिछले एक साल में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो गाइस। यहाँ पे इस 15 इयर्स में भी कंडीशन गाइस एटलीस्ट 12 इयर्स आपने किसी लिस्टेड कंपनी में काम किया हो
तो ये एक्सपीरियंस मांगा गया है। जिस तरह आप मैनेजर सीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें E5 में आपको रिक्रूट किया जाएगा। 80,000 का आपका यहाँ पे बेसिक होने वाला है गाइस। यहाँ पे 80,000 टू 22,000 का आपका पे स्केल होगा गाइस। यहाँ पे 2 वैकेंसी है, इसमें से एक अनरिजर्व है, एक ओबीसी के लिए रिजर्व की गई है। यहाँ पे 42 ईयर्स की एज रखी गई है, सेम क्वालिफिकेशन है, 12 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग है तो आपने 18 लाख पे काम किया तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा ये 12 साल के एक्सपीरियंस में से गाइस 10 साल आपने लिस्टेड कंपनी में काम किया हो तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं गाइस। यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें 2 वैकेंसीज है गाइस। इसमें भी 35 ईयर्स की एज रखी गई है, उसमें 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया, 5 साल में 3 साल आपने किसी लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हो तो आप। उसके अलावा ऑफिसर सीएस 50,000 के बेसिक पे आपको रिक्रूट किया जाएगा। एक वैकेंसी जो कि अनरिजर्व, कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। 33 ईयर्स की एज रखी गई है, यहाँ पे 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कहीं वर्किंग थे तो आपने पिछले 1 साल में 10 लाख के सिटी से आपने काम किया हो तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं गाइस। क्योंकि ये प्रीसीडिंग सिटी से चेक करते हैं गाइस, यहाँ पे 10 लाख, क्योंकि यहाँ पे जो सिटी से होने वाला है गाइस, यहाँ पे अप्रॉक्स 18 लाख का आपका सिटी से होने वाला है गाइस। काफी हाई सिटी से मिलता है तो इसलिए कंडीशन रखते हैं भाई आप एवरेज 10 लाख पे काम किया हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो गाइस। जो 3 साल का एक्सपीरियंस उसमें मिनिमम 2 साल आपने एक लिस्टेड कंपनी में काम किया हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। उसके अलावा गाइस जो भी एप्लीकेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में थे उसके लिए कुछ वर्किंग कंडीशन रखी गई थी कि भाई आपका जो भी सिटी से होना चाहिए वो ऊपर मेंशन किया था, वो आप उस क्राइटेरिया फुलफिल कर लेना गाइस, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए सभी वैकेंसीज में कुछ ना कुछ रिजर्वेशन है गाइस, इसको आप देख लेना यहाँ पर, उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। कंपनसेशन पैकेज की बात करते हैं गाइस, आपको बेसिक सैलरी जो हमने ऊपर डिस्कस की थी उसके अलावा आपको डी भी मिलेगा, आपका बेनिफिट जो भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का वो सभी मिलेंगे, चाहे वो एचआरए हो, पर्क्स हो, कैफेटेरिया जो कि 35% ऑफ योर बेसिक होता है। परफॉर्मेंस लिंक मींस बोनस आपको पे किया जाएगा, काफी हाई होता है गाइस। मेडिकल फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी, ग्रुप इंश्योरेंस आपका होगा, सीपीएफ होगा मींस कंपनी प्रोविडेंट फंड में जाएगा, ग्रेचुटी में, पोस्ट रिटायरमेंट मींस रिटायरमेंट के बाद का मेडिकल बेनिफिट भी आपको पूरा कवर किया जाएगा। मींस सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के बेनिफिट आपको दिए जाएंगे। काफी अच्छा पैकेज होने वाला है गाइस। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं गाइस। यहाँ पे जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई है गाइस वो आपकी चेक की जाएगी, उसका सारा अगर कोई फ्रैक्शन में परसेंटेज है तो उसको राउंड ऑफ नहीं किया जाएगा, 59.9 को 60% नहीं माना जाएगा गाइस। यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस की बात करते हैं गाइस। यहाँ पे अगर आप किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर या सीडीए में किसी में वर्किंग थे गाइस, मैंने ऊपर ऑलरेडी बता दिया था, आपको मिनिमम 1 साल आपने जस्ट प्रीसीडिंग ग्रेड में आपने काम किया हो तभी आप अप्लाई कर सकते हो गाइस। अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग थे तो उस केस में, जहां पे सीडीए आईडीए लगता है, मींस ये डीए के होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के डीए होते हैं, ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के डीए होते हैं गाइस। अगर उस ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग तो आपने मिनिमम 1 साल में, अगर आप 50,000 के लिए काम कर रहे हो तो आपने 40,000 पे काम किया हो तो 1 साल के लिए, तो अभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो गाइस यहाँ पे। इसी तरह अगर आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग थे तो आपने मिनिमम एटलीस्ट 1 ईयर आपने जो सिटी से ऊपर मेंशन किया गया उस पर काम किया हो तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, ये पॉइंट यहाँ नीचे दिया हुआ था गाइस। यहाँ पे अगर आप इंटरनल कैंडिडेट मींस आरईसी में ऑलरेडी वर्किंग थे तो उस केस में आपको एज और एक्सपीरियंस का रिलैक्सेशन मिलेगा गाइस, तो आप उसके बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो गाइस। यहाँ पे एज की बात करते हैं गाइस। यहाँ पे जो ऊपर मेंशन एज थी उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन आपको सभी को मिलेगा, जो भी आपका बस कास्ट सर्टिफिकेट कुछ भी है तो उसके बेसिस पे आप एज रिलैक्सेशन पा सकते हैं गाइस। एससी एसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को जो भी रिलैक्सेशन मिलता है गाइस यहाँ मेंशन है, उसको आप देख लेना गाइस। कट ऑफ डेट की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट गाइस यहाँ पे जो भी एज है और जो भी एक्सपीरियंस मांगा गया है वो 9/2/2024 को माना गया है गाइस। मींस अगले महीने की 9 तारीख तक आपका एज अगर कंप्लीट हो रही है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो गाइस। मतलब इसमें थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है, तो अगर आप एलिजिबल हैं जरूर अप्लाई कर लेना गाइस। यहाँ पे अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग है तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा इंटरव्यू के टाइम पे गाइस। यहाँ पे आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल फिटनेस आपकी चेक की जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं गाइस। यहाँ पे आपका रिटन एग्जामिनेशन या फिर इंटरव्यू या रिटन एग्जामिनेशन या इंटरव्यू दोनों हो सकते हैं गाइस। यहाँ पे अगर दोनों हुए तो उस केस में 85% आपका रिटन एग्जामिनेशन का होगा, 15% आपके इंटरव्यू के मार्क्स होंगे गाइस। यहाँ पे अगर केवल इंटरव्यू होता है तो गाइस उसका अलग से क्राइटेरिया होगा, वो बाद में बताएंगे गाइस। अगर इंटरव्यू होता है तो उसमें 100% वेटेज उसी की दी जाएगी गाइस यहाँ पे। तो ये था इसका सिलेक्शन प्रोसेस, जो कि अभी क्लियर नहीं है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं गाइस। यहाँ पे अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो आप 2 और फिर दोनों का फेयर आपको रिम्बर्स किया जाएगा गाइस। यहाँ पे वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट होगा गाइस, इंटरव्यू वाले दिन आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट वेरीफाई किए जाएंगे गाइस। यहाँ पे आपको, अगर आप किसी भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग थे तो आपको प्रॉपर रिलीविंग ऑर्डर देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। आप ज्वाइन करें तो उस टाइम में आपको रिलीविंग, पिछली ऑर्गेनाइजेशन का रिलीविंग ऑर्डर देना पड़ेगा। इसमें कुछ जनरल कंडीशन है, आपकी वैकेंसी इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है तो वैकेंसी को बिल्कुल ध्यान नहीं रखना। अगर आप एलिजिबल हो जरूर अप्लाई कर लेना। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करते हैं गाइस। आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पोस्ट कर सकते हैं गाइस यहाँ पे, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, इसमें कहीं भी आपको ट्रांसफर किया जा सकता है गाइस। यहाँ पे अगर कोई भी चेंज होगा वैकेंसी में तो आप उसको
सिंपल सी वेबसाइट पे जाके चेक करना है, पर्सनल कोई आपको मेल नहीं आएगी, आपको रेगुलर विजिट करते रहना है गाइस। यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है गाइस, यहाँ पे दे रखा है आपको एक फीस पे करनी है 1000 रुपीज की, इनके सब जनरल कैटेगरी अगर और ओबीसी कैंडिडेट्स को, उसके अलावा एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन और इंटरनल कैंडिडेट को कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं है गाइस। यहाँ पे 1000 रुपए की फीस है अदर देन दीज कैंडिडेट्स गाइस। यहाँ पे इसके अलावा अगर आप कोई भी एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो उस केस में आपको अपना एक वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट वाला नहीं मानेंगे गाइस। यहाँ पे उसके अलावा आपको ये सारे डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं, एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे गाइस। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स, तो ये सब दिए हुए हैं गाइस, इसको डिटेल में देख लेना गाइस। यहाँ पे उसके अलावा आपको कोई भी हार्ड कॉपी भेजने की जरूरत नहीं है गाइस। यहाँ पे आपको सिंपल सा ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, उसके बेसिस पे आपकी एप्लीकेशन कंसिडर की जाएगी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट की बात करते हैं गाइस, यहाँ पे एप्लीकेशन 17/1/2024 से स्टार्ट हो चुकी थी, लास्ट डेट है गाइस 9/2/2024, अभी भी काफी टाइम है। अगर आप एलिजिबल हैं तो इसके लिए जरूर अप्लाई कर लेना। फीस पे करने का 5 बजे तक फीस पे होगी गाइस, 6 बजे तक उसको अप्लाई कर सकते हो गाइस। यहाँ पे 9 तारीख को गाइस, 9 फरवरी तक इसको अप्लाई कर सकते हो गाइस। गाइस अब बात कर लेते हैं आपको कैसे अप्लाई करना है। आपको सिंपल सा REC के इंडिया के .inc.in पे जाना है गाइस। यहाँ पे बस सबसे लास्ट में देखिए गाइस, यहाँ पे करियर ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे गाइस। यहाँ पे ये देखिए एडवर्टाइजमेंट सबसे ऊपर है गाइस, यहाँ पे कुछ लिख नहीं रखा है किस नेचर के में, आपको इसको सिंपल सा व्यू कर सकते हो यहाँ से एडवर्टाइजमेंट क्लिक करके। और अप्लाई करना तो आपको सिंपल सा अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है गाइस। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे सिंपल सा आपको मोबाइल नंबर और पासवर्ड या फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको सारा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के बेसिस पे उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, उसकी बेसिस आप यहाँ पे लॉगिन आईडी क्रिएट कर सकते हैं गाइस। गाइस होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, please like, share and subscribe my channel. In case of any doubt, please put your comment in comment box. Thank you.